खुदा यसु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज की सुबह में हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील मुकद्दस उसका 21वां बाब और उसकी 30वीं आयत। लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। लूका की इंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब, वहां पर हम देखते हैं कि पतरस जाल डाल रहा है, वहां यीशु मसीह आए और फिर जो है यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुम जो है आदमियों का शिकार करोगे। पतरस ने अपना जाल जो है वो छोड़ दिया और फिर खुदा यीशु मसीह के पीछे हो और वो काम छोड़ दिया क्योंकि खुदा ने वो छुड़वाया। और फिर हम देखते हैं अब दोबारा से जो है पतरस उसी काम पर है, अपने प्रीवियस वर्क पर है। क्या हमारे साथ भी ऐसा है कि हम कई दफा जो है समझते नहीं है कि हम नाफरमानी के अंदर हैं। हम उन राहों पर हैं जिन राहों से खुदा ने हमें निकाला है। वो फिर से उसी काम पर है पतरस, फिर से उसी मुश्किल में है पतरस, और फिर से जो है वही कुछ कर रहा है जिससे जो है खुदा ने निकाला है और कहा नहीं अब ये नहीं करना, अब तूने दूसरा काम जो है वो करना है। और कई दफा हम जो हैं हम समझते नहीं इस बात को कि हम नाफरमानी के अंदर जो है चल रहे हैं। हम फिर से उन्हीं कामों में, उन्हीं दोस्तों में, उन्हीं सोबतों में, उन्हीं मुश्किलों में जो है वो चले जाते हैं जिनसे हमें छुड़वाया गया। वही जो है प्रीवियस वर्क जो है हमारी जिंदगी के अंदर नजर आते हैं जिनसे हमें जो है आजाद किया गया, छुड़वाया गया, और जिनके अंदर खुदा नहीं चाहता कि हम रिपीट करें, फिर से जो है वो छाएं। हमें खुदा के कलाम का लिहाज करना है, वरना कलाम के अंदर अभी हमने पढ़ा है, कलाम कहता है उन्होंने पूरी रात जो है वो जाल डाला लेकिन कुछ हाथ ना आया। नाफरमानी के अंदर हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं। अगर नाफरमानी के अंदर आप जिंदगी पर सका रहे हो तो आपके हाथ भी कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए इससे निकलो और खुदा उनके नाम को जलाल दो और आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। यीशु के नाम में आमीन।